तो चलो भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और एग्जाम में आने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है वेस्पर थ्योरी, यानी कि वीएसईपीआर थ्योरी, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, यानी कि संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। हिंदी में बोले तो हिंदी में बोले तो संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वीएसईपीआर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है भाई? इसके पहले हम लोगों ने वीबीटी और एमओटी देखा है, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखा है। उसमें हम लोगों ने ये देखा कि भाई किस प्रकार से ये जो अणु अणु बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, मॉलिक्यूल बन रहा है, कैसे बन रहा है, दो परमाणु मिल रहे हैं, बन रहे हैं, क्या हो रहा है उसी में, इस हमने देख लिया है। अब एक प्रश्न और उठकर आता है कि भाई ठीक है, एक सिद्धांत हमारे पास 1927 में आया, फिर 1932 के 34 के आसपास में आया, 32 में शायद आया था एमओटी, ये वीबीटी आया, फिर एमओटी आया। अब एक प्रश्न निकल कर आता था कि इसका जो शेप है उसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग को जानना है। ये बंध कैसे बना, क्यों बना, ये तो पता चल गया हम लोगों को, परंतु इसके जो स्ट्रक्चर है कि ये दिखता कैसा है भाई। हम लोग कहते हैं ना कि भाई CH4 है तो CH4 ऐसा दिखेगा, एच एच एच, तो इसी की कहानी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। हम लोग कहते हैं ना कि O है, H है तो ऐसे दिखेगा, तो ये V शेप क्यों है, क्यों क्यों, ये जो क्यों है ना, इसी का उत्तर देता है हमारे पास ये वीएसईपीआर थ्योरी। CO2 लीनियर क्यों है ना, तो इसका उत्तर देता है वीएसईपीआर थ्योरी, यानी कि वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी बोलेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये जो थ्योरी है हमको यही सब बताता है कि स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है, यानी कि जब हम लोग को पता चल गया कि भैया बॉन्ड वगैरह कैसे बनता है, इस पर रिलेटेड सिद्धांत आ गए, सिद्धांत आ गए। अच्छा, सिद्धांत क्या है, क्या ये एकदम अंतिम सत्य है? नहीं। साइंस जब भी कोई रिसर्च करता है तो वो एक तरीके से मान लो रिकॉर्ड की तरह है कि एक रिकॉर्ड आ चुका है, अभी हो सकता है कि आने वाले समय में ये रिकॉर्ड ब्रेक हो जाए, कुछ और शोध हो, और हो सकता है कि कोई मशीन कुछ ऐसी चीज को पकड़ ले जो कि हम लोग को कई 100 साल पहले तक पता ही नहीं थी। हो सकता है आज कुछ ऐसा हो जाए। तो ये अंतिम सत्य तो नहीं है। हम लोग क्या करना है, हम लोग को पढ़ना है बस, क्या मतलब, हम लोग एग्जाम देने वाले लोग हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिंदाबाद भाई, तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा भाई। तो अब आता है सन 1927 के बाद, 32 के बाद 1957। ठीक है, 1957। चलो भाई एक और हिस्ट्री पढ़ते हैं। 1857 में क्या हुआ था, 1857 में क्या हुआ था भाई? इसको हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई 1857 में हुई थी। थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लो, क्या दिक्कत है। तो 1857 में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी भाई, ठीक है, झांसी में, अवध में, इन सब जगहों पर। फिर उसके 100 साल पहले क्या हुआ था, 1757 में, 1757 में क्या हुआ था भाई? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, इन सब ने मिलकर जो है लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के साथ, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध। ठीक इसके कुछ साल बाद हम लोग देखते हैं सन 1764 में बक्सर का युद्ध। तो ये सब कहानी ऐसा याद रखना है, क्या दिक्कत है, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री में घुस जाते हैं। तो हम लोग देखने वाले 1957 में, ठीक है, 57 में देखने वाले हैं हम लोग वेस्पर थ्योरी आता है। क्या आता है? VSEPR थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी हमारे पास आता है, और ये लाया जाता है हमारे पास गिलेप्सी और रोनाल्ड न्यूहोम के द्वारा। गिलेप्सी और रोनाल्ड रोनाल्डो वाला नहीं, रोनाल्ड हमारे पास है, रोनाल्ड इनका भी नाम है, रोनाल्ड गिलेप्सी इनका पूरा नाम है, और एक हमारे पास रोनाल्ड न्यूहोम करके हैं, उन वो देते हैं। ठीक है, क्या काम का, कुछ काम का नहीं है ये, ऐसे बता रहा हूँ। मेन तो हमारा ये है जो कि मैं बताऊंगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये मैं बताऊंगा, दिमाग में घुसा दूंगा। ठीक है, तो भाई प्रश्न उठता है कि शेप कैसा, तो उत्तर आता है VSEPR थ्योरी। ठीक है, चलो भाई मिटाता हूं इसको। ये सब कुछ क्या था भाई, फालतू ऊपर ऊपर ज्ञान था। ठीक है, अब मेन ज्ञान शुरू होने वाला है कि वेस्पर थ्योरी के द्वारा जो हमारे पास थ्योरी निकल कर आई, उसका मतलब उन्होंने बोला क्या भाई? उन्होंने रिसर्च किया, बहुत कुछ किया, तो फिर अंततः निष्कर्ष निकला क्या? चलो भाई देखते हैं निष्कर्ष क्या निकला इन लोगों का। बहुत पुरानी बात है ना, 57 की बात है, आज़ाद हो गया था हमारा भारत उस समय। तो चलो देखते हैं क्या है कहानी।
क्या है कहानी भाई? हम लोग पहले देखते हैं कि एक प्रश्न था ना कि शेप कैसा, जियोमेट्री कैसी, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर वीएससीपीआर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी लिखने के लिए एग्जाम में आ जाता है 10 नंबर में, तो क्या करना है हम लोगों को? हम लोग को कहना है कि ये हमारे पास शेप और ज्योमेट्री बताता है। कौन बताता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अच्छा, यहाँ पर जो शब्द है ना कि वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल मतलब क्या होता है भाई? कोई मान लो परमाणु है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मान 3, बार में 3 है, अंदर 2 है। तो अब बोलेगा कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तुमसे पूछे, तुमको बताना है कि अंतिम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि अगर कोई तुमसे पूछे कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको कहाँ जवाब देना है? आपको देखना है कि इसके अंतिम में कितने। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पेयर, मतलब कि उनके जोड़ों में, उनका जोड़ा, ये एक जोड़ा और ये अकेला है, कोई जोड़ा नहीं, तो उनके बीच रिपल्सन के जो थ्योरी है वही ये थ्योरी है। नाम ही से स्पष्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के बीच में रिपल्सन हुआ और उससे जो है एक थ्योरी बनी, जो थ्योरी बताती है शेप और स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, शेप और ज्योमेट्री वगैरह के बारे में। तो शेप और ज्योमेट्री मैंने पहला ही हेडिंग डाल दिया है। आओ एकदम घुस के पढ़ते हैं कि एकदम इसका कोर क्या है, ठीक है। कैसे लिखोगे? हम लोग लिखेंगे कि भैया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम आर हैविंग देयर पोजीशन। शेप और ज्योमेट्री डिसाइड कैसे होती है? शेप और ज्योमेट्री कैसे डिसाइड होती है? एटम के पोजीशन से। एटम पोजीशन, हाँ ना, एटम पोजीशन से डिसाइड होती है ना। तो एटम आर हैविंग देयर पोजीशन इन स्पेस सच दैट इट मिनिमाइज रिपल्सन एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम। तो शेप और ज्योमेट्री के संबंधित इन्होंने ये कहा कि ये कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस कुछ इस प्रकार से होती है कि यहाँ पर जो रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण क्या हो? प्रतिकर्षण या फिर रिपल्शन, रिपल्शन, प्रतिकर्षण या रिपल्शन क्या हो भाई? मिनिमम हो, है ना। कि मतलब इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को, या फिर ऐसे कह लो ना कि भाई कोई बस है, उसमें लोगों को बैठाना है और इस कदर बैठाना है उन लोगों को कि सब लोग बड़े आराम से बैठे, मतलब कोई दिक्कत ना हो किसी को, है ना। बस यही चीज यहाँ पर भी है कि भाई परमाणु एक बस है, उसके अंदर लोग नहीं बैठे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़े आराम से एकदम मस्त होकर बैठे हैं, उस हिसाब से हमको यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। बस के एग्जाम्पल ले तो कि बस है, उसमें लोगों को इस कदर बैठाना है कि आराम से एकदम मस्त हो जाए, चाड़ कर सो भी सके वो बस में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही जगह पे पूरा एकदम लोग को घुसा दें, आगे पूरा सेलिब्रिटी की जगह खाली कर दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। खैर चलो भाई, मिनिमम। और क्या हमारे पास मैक्सिमम हो भाई? इनके बीच डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम, यानी कि इनके बीच जो एक तरीके से दूरी हम कह सकते हैं, दूरी, डिस्टेंस, ये क्या हो भाई? मैक्सिमम, ठीक है। चलो भाई, तो इतना हमने देख लिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। हमने देख लिया भाई प्रतिकर्षण कम, ये समझ नहीं आएगा, अभी समझ नहीं आएगा, जब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे तब समझ में आएगा। तो अभी हमको करना क्या है भाई? अभी हम लोग को खाली बस देखना है कि भाई क्या कहानी चल रही है, ठीक है। पूरा पिक्चर देख लो, अब पिक्चर खत्म होने के बाद जैसे पिक्चर का एंड होगा, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि पूरे पिक्चर में चल क्या रहा था, ठीक है। चलो भाई, तो चलो भाई शुरू करते हैं अगली कहानी को। एक तो हमने ये देखा कि दूरी ज्यादा, प्रतिकर्षण कम। दूरी किसके बीच? जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, इन सब के बीच दूरी अधिक से अधिक। चलो भैया ठीक है फिर। इंपॉर्टेंट चीज मिनिमाइज रिपल्सन, मैक्सिमाइज डिस्टेंस, ये टर्म हम लोग इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं कुछ इस तरीके से। मतलब कि शेप और ज्योमेट्री के बारे में बताता है, ये बोलता है कि एटॉमिक पोजीशन कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि उनके बीच रिपल्सन मिनिमम हो, डिस्टेंस मैक्सिमम हो। क्या आप अपने से बना के नहीं लिख सकते हो? बस इतना चीज आप लोग एक कागज में लिख के रट के ले जाओ, एग्जाम में जाके लिख लेना, क्या दिक्कत है।
चीटिंग नहीं करना, मतलब समझ जाओ, दिमाग में छपा लेना, है ना। चलो भाई, अब यहाँ पर कुछ और चीजें भी हैं, ठीक है। लिख रहा है कि भाई बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिसाइड द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म हमारे पास है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मतलब क्या भाई? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो बॉन्ड बनाया हो, और यहाँ पर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, जो बॉन्ड ना बनाया हो। जस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लो हमारे पास n है, ठीक है। नाइट्रोजन के अंतरिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमको नहीं पता, नाइट्रोजन का संख्या कितना होता है हमको नहीं पता, हमको हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हमने रट्टा मारा है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन, 7 नंबर पे आ रहा है भाई। 7 नंबर पे क्या आता है? नाइट्रोजन आता है, ठीक है। तो 7 मतलब कि 2,5 करेंगे हम लोग, 1s2 2s2 2p3 करेंगे हम लोग, है ना। तो 2p3 करेंगे तो हम लोग यहाँ पर अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 1 2 3 4 5, बस, ठीक है। एक कंपाउंड बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग H को दे देते हैं, ठीक है। एक H, एक H, एक H, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे हम लोग दिखा देते हैं कि भाई ये लोन पेयर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन कौन से थे? इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 3 के साथ तो हाइड्रोजन ले लिया इसका, है ना, आके दोनों मिल गए। तो यहाँ पर जो ये 3 हैं, ये हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो हमारे पास एक है, ये आएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 लिख दो या फिर, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सफर लंबा चलेगा, वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा। तो वेस्पर थ्योरी पहले तो बताता है शेप और ज्योमेट्री के बारे में, फिर वो क्या बोलता है भाई कि एटम जो है उनका पोजीशन इस प्रकार से होगा, ठीक है। पोजीशन इस प्रकार से होगा कि भाई रिपल्सन मिनिमम, डिस्टेंस मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद वो क्या कहता है कि जो है, जो शेप और ज्योमेट्री है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तय करते हैं। जो बॉन्ड बनाया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो नहीं बनाया नॉन बॉन्डिंग। क्या ये लिखने वाला चीज है? बिल्कुल लिख सकते हो, वेस्पर थ्योरी आएगा तो ऐसे इंग्लिश में मत लिखना, चैट वाला भाषा में बना के लिखना कि दोज इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन द पेयरिंग वगैरह वगैरह करके अपना मतलब बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका भाषा अलग अलग रहेगा। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन, अच्छा भैया चलो ठीक है। अब ध्यान से इसको देखो, एक तो हमारे पास N है, इधर H है, इधर H है, इधर H है। तो ऐसे एक N का गोला बना, ये H मान लो H का अणु है, ये H का अणु, ये H का अणु, अणु नहीं परमाणु, ठीक है। ये N का परमाणु। तो जब दोनों मिले हैं तीनों ऐसे, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, और यहाँ पर 2 ऐसे पहले बैठा हुआ है। तो केमिस्ट्री में ना हम लोग जब इलेक्ट्रॉन खाली होता है तो उसको ऐसे दिखाते हैं, गोला बना के, ठ्यू, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा इसका शेप बताओ कि कैसा दिख रहा है देखने में, तो आप कहोगे कि भाई ये तो मतलब ये ऐसे करने का मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे करके ये 3 ठो ऐसे कर दिया है, ये नहीं है, ये ऐसे है, यूं 3D में, ठीक है। बीच में N, H H H। तो जब H H H यहाँ पर है, तो H H H यहाँ पर है, तो इसका शेप कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि भाई ये तो पिरामिडल टाइप दिख रहा है जी, क्या बोलती कंपनी, ये कुछ पिरामिड नहीं दिख रहा है। ऐसे देखो पिरामिड, ये ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, पिरामिड दिखने लगा, ठीक है भाई। तो एक तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई पिरामिड है, क्या है भाई, इतना देखे तो क्या हमारे को लग रहा है? पिरामिड है, ठीक है भाई, पिरामिड है। अब ऐसे 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 है, और अगर हम लोग इसको भी ऐड कर लें तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खाली है ना, तो खाली इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा वैल्यू होता है केमिस्ट्री में। तो एक तो पूरा एकदम डंडा ही हमने खड़ा कर दिया। तो अब ये कैसा दिख रहा है? एक ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे कर दो तो भी ऐसे हो जाएगा, फिर मतलब
थोड़ा सा मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। ससुर का नाती भाषण मच गया रे इसमें तो पूरा। इसकी हाँ अब ठीक है। ऐसे ऐसे करोगे तभी हो गया, थोड़ा सा मतलब ऐसे कर लो, ऐसे करो तब भी जो बन जाएगा, मतलब तो भी मतलब ऐसा ही रहेगा। कुल मिला जुला कर हम लोग देखें तो कुछ ऐसा शेप रहेगा, ठीक है। एक ऊपर तीन नीचे इस तरह से, एक दो यह से तीन, ऐसे कर दो जैसे चार, ठीक है। शेप थोड़ा सा मैं हाथ से कैसे ही बनाऊं, मतलब समझ रहे हो। तो भाई एक दो तीन और नीचे चार, तो चार फलक हो गया ना, इसको कहते हैं कि चतुष्फलकी हो गया, है ना। क्या हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकी। तो अगर हम लोग लोन पेयर को भी ऐड कर लें, तो लोन पेयर को ऐड करने के बाद हमारी कहानी कैसी हो जाती है, हमारी कहानी हो जाती है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी। टेट्राहेड्रल आप कहोगे इसकी दो दो शेप हो गया, तो शेप नहीं है। जब हम लोग बात कर रहे हैं केवल अणु अणु परमाणु की, परमाणुओं को जब हम लोग देखते हैं, यानी कि जब हम लोग देखते हैं बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग पेयर जो हैं, तो बॉन्डिंग पेयर जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग के पास पिरामिड दिख कर आता है। इसको केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग कहेंगे शेप। शेप। और जहां पर बॉन्डिंग पेयर भी शामिल हो और नॉन बॉन्डिंग पेयर भी शामिल हो, तो जो स्ट्रक्चर हम लोग को मिलता है उसको हम लोग कहते हैं जियोमेट्री, ठीक है, ज्यामिति। और ये क्या है इसका शेप। तो शेप और ज्योमेट्री खतरनाक चीज होता है भाई, भूल जाते हैं आदमी। शेप में क्या करना है भाई, शेप में, शेप मतलब ज्यामिति, है ना, आपका शरीर कैसा दिख रहा है। जियोमेट्री में क्या देखेंगे कि आपके बाल खड़े कर दो, फिर उसके बाद आपका पूरा एकदम कैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ। तो खैर इंसान पर नहीं जाते हैं, हम परमाणु पर ही रहते हैं, दिक्कत हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे पूरी कहानी कैसी दिख रही है हम लोगों को, कहानी हम लोग को दिख रही है टेट्राहेड्रल पिरामिडल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, पिरामिडल शेप है। तो वही कहानी यहाँ पर मैंने लिखा है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द शेप, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द शेप एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द ज्योमेट्री। तो ये कहानी हम लोग को समझ में आ गया। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आपका प्रश्न उठना चाहिए कि ये ऐसे है, हम H को ऐसे भी तो लिख सकते थे, N है H H ऐसे कर दो भाई, क्या दिक्कत है। ये नीचे दोनों क्यों हो गया, ये ऊपर ही क्यों हुआ। N को हम लोग ऐसे भी तो कर सकते थे कि लोन पेयर ऐसे ऊपर कर दो और तीनों को ऐसे ही ऊपर ऊपर कर दो, ऐसे नीचे कुछ रखो ही मत। ये ऐसा ही क्यों है। तो आप लोग कहोगे कि अरे हम इतना परपंच करने जाएं, साइंटिस्ट लोग दे दिए हैं उनको, ऐसा ही होगा, दिखता होगा ऐसा। तो नहीं, इसके पीछे सिद्धांत है, वही सिद्धांत तो हमारा वेस्पर थ्योरी है, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है उसमें हम लोग कहते हैं रिपल्शन, बोले रिपल्शन भैया मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर रिपल्शन मिनिमम है, क्यों, क्योंकि रिपल्शन की प्रॉपर्टी ये है कि लोन पेयर हमारे पास अगर दिखे तो सबसे ज्यादा रिपल्शन इसमें होगा, फिर उससे कम होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर में बीपी, ठीक है। फिर सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर में। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या यहाँ पर लोन पेयर दो ठो है, नहीं है, एक ही लोन पेयर है। यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। तो हमने कहा कि इसके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, तो इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा हुआ, इसलिए ये ऊपर रहा। एक तरीके से मान लो ये खतरनाक चुंबक है, इसके पास कोई नहीं जा सकता, ये बहुत खतरनाक चुंबक है। ऐसा सस्ता हुआ चुंबक है जो खिलौना में नहीं लगा रहते हैं वो सब। ये सुपर मैग्नेट है मान लो, तो सुपर मैग्नेट से सब भाग गए, नीचे कूद गए। और ये सब छोटे छोटे चुंबक हैं, तो ठीक है भाई, छोटे छोटे चुंबक हैं तो थोड़ा सा अपने आप में दूरी रहेंगे ना, चिपक थोड़ी जाएंगे एक दूसरे से। तो छोटे छोटे चुंबक हैं, एक दूसरे से दूर हो गए। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि शेप कैसा बन के आ गया, इसलिए इसका शेप जो है कुछ ऐसा बनकर आ गया भाई। ऐसे एकदम पास होते तो चुंबक है ना, दूर भागेंगे, ऐसे दूर हो गए। और सबसे बड़का सुपर मैग्नेट ऊपर है तो इसका दूरी सबसे ज्यादा है, सबसे जो है बराबर एक तरीके से है ना। एक तरीके से हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं भाई कि सुपर मैग्नेट से सब कोई क्या है, दूर है। तो सुपर मैग्नेट सबको दूर हो गया, क्यों, क्योंकि थ्योरी ही कह रही है कि सुपर मैग्नेट यानी कि लोन पेयर जो है हमारे पास, सुपर मैग्नेट में समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सच में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो लोन पेयर जो है वो खतरनाक होता है, खतरनाक रिपल्सन करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है यार, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, परंतु ये बॉन्ड पेयर में शामिल है ना, पेयर में शामिल है, तो एकदम खाली तो है नहीं।
और ये खाली है इलेक्ट्रॉन, तो ये सबको भगा देगा, भागो 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 भागो। तो ये जो है इसको भगा के सबको जो है नीचे कर दिया। इसलिए जो है हम लोग को कुछ ऐसा शेप देखने को मिलता है। और ये सब छुटकुरिया छुटकुरिया सब छोटे मोटे सब चुंबक छोटा छोटा नहीं होता है, कणों में सब लगा घूमते हैं, वो वाला चुंबक मान लो है। तो ये अपने आप से थोड़ा दूरी बनाकर रखे हैं कि मेन डॉन तो ऊपर है भाई, ऊपर जाएंगे तो मार्ग नीचे फेंक देगा। एक शेप हमने इसका देख लिया। अब हम लोग कुछ शेप्स को और देखेंगे ताकि हम लोग को और क्लियरिटी आ जाए। तो लो भैया, मैंने इतना सारा एग्जांपल लेके आ गया हूं मैं, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो पहली बात तो वेस्पर सिद्धांत हमने पढ़ लिया, एग्जाम में आएगा लिख लेंगे। फिर से एक बार वीडियो को देख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब शेप को देखना है, क्यों? क्योंकि शेप पूछता है एग्जाम में। तो NH3 हमने पहले बनाकर देख लिया है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और NH इसको थोड़ा सा जोड़ दो तो बेहतर रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये कुछ लग रहा है ना पिरामिड टाइप का, तो पिरामिड बन गया। तो इसका जियोमेट्री कैसा हो गया? क्योंकि लोन पेयर को ऐड करके तो पिरामिड। लाल पेन से लिखो ससुरा, लाल पेन से लिखता हूँ, जियोमेट्री इसका पिरामिडल। पिरामिडल अब टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है ना। कहोगे कि ये क्या बोल रहे हो भैया, टेट्राहेड्रल कैसे हो गया? ये तो पिरामिड देखने में लग रहा है ना। अरे तो पिरामिड नीचे से देखने में लग रहा है, ऊपर से इसको टेट्राहेड्रल कहेंगे। कैसे कहेंगे, कैसे बताऊं मैं इसको? वही सेम चीज मैं लूंगा, ऐसे तीन ठो ले लो, तीन ठो ले लो और एक ठो ऊपर ले लो, तो ये चतुष्फलकी कहते हैं इसको, पिरामिड। क्योंकि नीचे से भी अगर इसको हम लोग ऐसे घुमा भी देंगे ना तो फिर से वैसे ही उसमें आ जाएगा। तो ये कैसे मैं बताऊं आप लोगों को, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, शेप पिरामिडल, ठीक है। अब आते हैं XeF5 पर, XeF5 पर। XeF5 की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पर लोन पेयर को भी देखते हैं। Xe पर होता है लोन पेयर, दुठो लोन पेयर होता है, ऐसे ऐसे करके। एग्जाम में अगर आपको आएगा तो ऐसे लोन पेयर दिया नहीं तो पगला जाओगे, लोन पेयर है नहीं है, समझे नहीं आया हमको। तो मैंने बोला है कि भाई लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, और यहाँ पर चार ठो है, चार मतलब कि एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा। तो अब इसको दूर कैसे रखा जाए कि सबसे दूर पर हो? ऐसे सीधे रखोगे तभी दूर पर होगा। अगर मान लो ऐसे रख दोगे तो बॉडी रिपल्स करेगा, फिर रिपल्स करेगा, रिपल्स रिपल्स, सबसे ज्यादा दूरी पर यही रहेगा इस तरह से, है ना। अगर मेरे पास गुब्बारा रहता तो मैं गुब्बारा बना के दिखा देता, पैर उतना परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो चलो भाई XeF5 का शेप बनाते हैं। एक्स, पहले दो बॉन्ड ऊपर ऐसे, ठीक है, दो बॉन्ड लोन पेयर ऊपर हो गए। अब 5 को F बनाना है, तो जब इधर ऊपर ऊपर यही हो गए हैं, ऊपर ऐसे एक ठो नीचे, तो 5 को कहाँ जाएगा? प्लेन में ही जाएगा, एक ठो ऐसे 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 5 ठो हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मान लो एक ऐसे हो गया, 2 3 4 5, ठीक है। F F F F, ठीक है। तो ये पेंटागोनल बन गया हमारे पास। कैसे बन गया भाई? चलो भाई, तो पेंटागोनल क्या हुआ? अगर केवल अणु परमाणु को देखे तो अणु तो है नहीं यहाँ पे, परमाणु को देखे तो बीच में परमाणु, किनारे किनारे परमाणु। तो परमाणु खाली देखेंगे तो लगेगा कि प्लेनर है ना। परमाणु को देखने पर इसका शेप कैसा लग रहा है? पेंटागोनल लग रहा है। पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है, प्लेनर। और अगर इसको भी ऐड कर दे तो ये तो ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। पेंटागोनल भी है, ऊपर एक पिरामिड नीचे पिरामिड, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल कहते हैं इसको। पेंटागोनल पिरा पिरामिडल, ठीक है। स्पेलिंग वही है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बिगड़ गया है, फिर से अच्छे से लिख दूं तो कहोगे यार मास्टर चूतिया है साला। बाई, पाई लिख रहा हूं मैं, बाई पिरामिडल,
ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। चलो भाई, XeF2 को देखते हैं। XeF5 था, तो इसमें से तीन फ्लोरीन को निकाल दो। तीन फ्लोरीन निकालेंगे तो यहाँ पर 3 ठो आ जाएगा ना जी, और यहाँ पर XeF3 होगा यार, 2 नहीं है। XeF, अच्छा 2 ही है, ए भगवान 2 ही है। चलो कोई बात नहीं, 2 को ही देख लेते हैं। तो कैसे बनेगा 2? Xe को तो पहले रखेंगे, ठीक है। अब 2F हैं, तो इसको कैसे रखो कि दूर दूर हो जाए। 2 लोन पेयर है तो हमने सीधे रखा तो हमारा काम बन गया। तो F को भी हम लोग सीधे रखेंगे तभी काम बन पाएगा, नहीं तो काम बन नहीं पाएगा, दूर दूर सब नहीं हो पाएंगे। और जो 3 लोन पेयर हैं उनको दूर दूर रखने के लिए कुछ ऐसे रख दो, ठीक है। तो हम लोग देखने को मिलता है इस तरह से पिरामिड टाइप में, ये प्लेनर पे और ऊपर ये क्या है, ऐसे है। ये चीज़ क्या ऐसे लिखा है ना, ये ऐसे है, ऊपर ऊपर ये है, तो कुछ ऐसे बना, ठीक है। गंदा हो गया पूरा एकदम, चलो ठीक है फिर भी चलता है। तो शेप इसका क्या हुआ भाई हमारे पास, शेप में हम लोग क्या देखते हैं, अणु परमाणु, परमाणु देखेंगे तो परमाणु के हम सीधी लाइन में है, तो लीनियर हो गया। जियोमेट्री में सब कुछ देखा जाता है, तो जियोमेट्री हमारे पास क्या होगा इसकी, ट्राइगोनल है। ट्राइगोनल है, बाई पिरामिडल हो गया। बाई पिरामिडल हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। आगे बढ़ते हैं CH4 पे। CH4 कैसा है भाई, CH4 में C है, चार्ट को है, ये तो बचपन से देखते आ रहे हैं, ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। और इसका शेप और ज्योमेट्री, यहाँ पर लोन पेयर तो है ही नहीं, तो जो शेप होगा वो ज्योमेट्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही क्या होगा, सेम होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, टेट्राहेड्रल। PCl5 को देखते हैं। यहाँ पर भी क्या है, लोन पेयर कुछ दिख नहीं रहा है हमको, है ना। जब लोन पेयर नहीं है तो जब पेंटागोनल करना है तो सभी को कहाँ रखेंगे, दूर दूर रखेंगे ना। तो 5 चीज है, मान लो हमारे पास 5 मार्कर है, सबको एक दूसरे से बराबर दूरी पर रखना है। 1 2 3 4 5 मार्कर हमारे पास मान लो है इस तरीके से। इन 5 मार्कर को एक दूसरे से बराबर दूरी पर रखना है। तो कौन सा दिमाग लगा होगा यहाँ पे, एक काम तो ये करोगे कि भाई इसको ऐसे ऐसे कर दो, 3 ठो ऐसे कर दो, 2 ठो ऐसे कर दो, कितना बढ़िया दिमाग लग गया। इसको ऐसे, एक ठो नीचे, यूं। तो ये हमारे पास इतना बढ़िया दिमाग लग गया भाई कि ये इससे इससे मतलब काफी काफी दूरी पर ही है, इनके बीच दूरी क्या है, काफी दूरी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं कि काफी यहाँ पर दूरी देखने को मिल रहा है, ऊपर ऊपर ये चीज। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कुछ इस तरीके से, स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे। कैसे, P यहाँ पर बीच में, ऊपर Cl, नीचे Cl, दाएं Cl, बाएं Cl, ठीक है। तो इसका भी शेप और ज्योमेट्री क्या होगा, ठीक है। बहुत गंदा ड्राइंग बना है बट अभी के लिए संभाल लो। तो दोनों ही हमारे पास शेप और ज्योमेट्री जो है वो सेम होगा। क्या होगा यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री इसके लिए, वही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो अब परेशान जरूरत है नहीं, इतना काम हमारा हो चुका है। अब एग्जाम में पूछता है आप लोगों से लिमिटेशंस कि वेस्पर थ्योरी की लिमिटेशंस बताइए। तो ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आता है क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसका मतलब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो लिमिटेशंस क्या क्या है भाई, इसके लिमिटेशंस क्या क्या है, सीमाएं, वेस्पर थ्योरी की सीमाएं लिखें, लिमिटेशंस लिखें, लिमिटेशंस। पहला 3 लिमिटेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला लिमिटेशन है कि हमको पता है कि H2O कैसा होता है, वी शेप का होता है। H2O कैसा होता है, ऐसा होता है, H और ऊपर लोन पेयर। तो इसको छोड़ो अभी के लिए, लोन पेयर फोन पेयर क्या है भाई, वी शेप होता है। तो इसी के ठीक नीचे होता है Li2O, है ना। हलीना की रब से फरियाद में लोग देखते हैं ना कि हलीना, तो हलीना मतलब कि ह
लिथियम, तो लिथियम 2O यानी कि लिथियम ऑक्साइड हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर इसका शेप लीनियर होता है। परंतु ऐसा क्यों होता है? वेस्पर थ्योरी, तुमने तो शेप के बारे में बताया था ना, तो बताओ कि इसका शेप वी है, इसका शेप लीनियर क्यों है? तो वेस्पर भैया कहें कि भैया हमारे बस के तो बाहर है। तो हाँ, अच्छा Li2O है, एक बार मैं कंफर्म कर लूँ पहले Li2 है या फिर क्या है। हाँ तो भाई Li2 ही है। तो पहला हमारे पास क्या हो गया, डज नॉट एक्सप्लेन, डज नॉट एक्सप्लेन, किसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया? एक तो हमारे पास Li2 स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हमारे पास एक और चीज है जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये शेप ऑफ सर्टेन कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो शेप ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में नहीं बता पाया। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब कि डी ब्लॉक के तत्व, मतलब कि ये हमारे पास जो फेरस है, आयरन है, मतलब वही फेरस आयरन, तो और कोबाल्ट है, निकिल है, इन सब से बने हुए जो तत्व हैं, बहुत सारे जो तत्व हैं, अरे यौगिक हैं, यौगिक जो बने हुए हैं इन सब तत्वों से मिलकर, उनके बारे में, ये शेप के बारे में नहीं बता पाया। ये भी दिक्कत हुआ, क्यों? क्योंकि ये तो शेप के बारे में बना ही था, मगर तुम इनके बारे में नहीं बता पाए। तीसरा क्या है भाई? तीसरा हमारे पास है कि ये बेंजीन उंजीन के बारे में नहीं बता पाया। बेंजीन में हम लोग देखते हैं ना कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर भागता रहता है ना, कभी ऑर्थो पे तो कभी पैरा पे चला जाता है, तो उसके बारे में नहीं बता पाया। मतलब कि जो अबाउट द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये नहीं बता पाया। एक दो दिन सब एक ही में है, ठीक है, इसको ऐसे कर लो। ये एग्जाम में अलग अलग कर सकते हो, आप कर सकते हो, क्या करना है ही, ये तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा पेन खत्म हो जाएगा ना, स्याही खत्म हो जाएगी मेरी, समझो बात को भाई, एक बूंद स्याही की कीमत तुम क्या जानो। इट नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ सर्टेन कंपाउंड ऑफ एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो भैया ये भी नहीं बता पाया बेंजीन उंजीन के बारे में। यही थी वेस्पर थ्योरी, ये हमने ये सब देखा, तो बस अब यही कहानी थी। मिलते हैं कभी और किसी नई वीडियो में। मेरे हिसाब से कहानी खत्म हमारी आज की सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।